मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरी बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, आज का वीडियो आपके इतनी ज्ञान वृद्धि का है कि आपके जीवन के सभी सुखों को वह दर्शाएगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपका अवश्य मार्गदर्शन होगा और ऐसा ज्ञानवर्धक वीडियो शायद ही आपको इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मिला होगा। अगर मिला है तो बेशक कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, दिखाइए, मेरी भी ज्ञान की वृद्धि होगी। उत्सुकता से आप वीडियो देखिए, समझिए उसको कि मैं क्या कह रहा हूं और फिर कमेंट्स भी कीजिए ताकि मेरा ये मन में तसल्ली हो कि जो मैंने परिश्रम किया है आपको ये वीडियो बना करके आपका कुछ अंश तक वो फायदा करने वाला है, आपकी ज्ञान की वृद्धि भी होती है। हाँ, ये जरूर कहूंगा, अब भाई लगन कुंडली से बनाता हूं, बाकी प्रभाव वर्ग से भी देखने चाहिए, वो संभव नहीं है, वो पत्रिका में लिखने पड़ते हैं, वो लंबी हो जाती है। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक नरदेहर, यहाँ पर काल सब दोष की पितृदोष की पूजा की जाती है, जो इच्छुक संपर्क कर सकता है। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। दर्शकों, आज के वीडियो में हर एक आदमी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, उसमें मैं भी हूं, आप भी हैं, सभी हैं। हर एक आदमी वृद्धि चाहता है। वृद्धि किसी भी किस्म की वृद्धि हो, वंश की वृद्धि हो, धन की वृद्धि हो, व्यवसाय की वृद्धि हो, ऐश्वर्य की वृद्धि, हर एक आदमी वृद्धि चाहता है। और मैंने अपने 336 वीडियो में मैंने आपको 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसको आप भी गहराई से देखिए, उतना विवरण इसमें नहीं कर पाऊंगा तो हो नहीं सकेगा। तो 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म के कौन से भाव हैं? पहला भाव, पंचम भाव, नवम भाव। पहला, पंचम, नवम भाव, ये धर्म त्रिकोण कहे गए हैं, धर्म पुरुषार्थ कहे गए हैं। अगला है अर्थ। अर्थ त्रिकोण बोलो, अर्थ पुरुषार्थ बोलो, हमने धन कमाना, जोड़ना है, वो अलग चीजें हैं, मैंने पहले भी बता दिया। उसके 2, 6, 10 दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव बताए गए हैं। काम, काम त्रिकोण हमको जोड़ता है, तीसरा, 7वां, एकादश भाव है, बहन भाई से जोड़ता है, स्त्री से जोड़ता है, और एकादश भाव हमको सम्मान के लिए जोड़ता है, पब्लिक में जोड़ता है। ये बताए मोक्ष 4, 8, 12, ये इस प्रकार से 4 पुरुषार्थ हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं, बड़े हमारे मुनियों ने, ऋषियों ने, कर्णधारों ने इसको ज्योतिष की जो हमको 2 लाइन प्रकाश की दी है, हम तो सिर्फ 2.5 अक्षर ही सीख पाए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैसे मैं आपको अपने आप से मैं बताता हूं, जैसे मैंने वृद्धि का बताया, ये प्रथम भाव लगन का भाव है। कोई भी आपकी कुंडली हो, प्रथम भाव लगन का भाव है और पंचम भाव संतान का भाव है। मतलब मेरे वंश की वृद्धि हुई, यानी हर भाव से 5वां भाव उसकी वृद्धि करता है। ये मेरा भाव है, मैं लगन लग्नेश हूं, जिसकी कुंडली है, आपकी है, आपका। और आपका पंचम भाव आपकी संतान का है, आपकी वंश की वृद्धि हो रही है। उसके बाद पंचम से पंचम 9वां भाव है, जिसको हम भाग्य भाव कहते हैं। वो हमारे पुत्र पुत्री का भाव है, नाती का, किसी भाषा में नाती भी बोल सकते हैं। तो उसकी वृद्धि यानी पुत्र की संतान का 9वां भाव भी है, हमारा जिसकी कुंडली है उसका भाग्य भाव भी है। तो यह हुई वृद्धि, हर एक काम की वृद्धि। तो इसका मतलब यह है, हर एक जो भाव है उससे 5वां भाव उससे संबंधित वृद्धि करता है। आप ये समझिए, मैंने आपको बताने का मतलब था कि भाई लगन से 5वां भाव वृद्धि करता है और पंचम से पंचम 9 भाव बताया, वो पंचम की वृद्धि करता है। मुझे संतान दी और संतान को फिर संतान दी, जिसको कि नाती, नथनी या पुत्र कह देते, कुछ भी कह देते। वृद्धि हुई, वंश की वृद्धि हुई, ये दर्शाता है। आगे बात करते हैं हम द्वितीय भाव। द्वितीय भाव धन का भाव है, अर्थ त्रिकोण का पहला पद है, और उसके बाद छठा भाव है, फिर 10वां भाव है। ये धन से संबंधित है। मैं थोड़े से सूक्ष्म रूप से बता रहा हूं, ज्यादा डिटेल में आप 336 देख लेना। इनमें ग्रहों के जो चरण है वो भी सभी में बराबर हैं। धन त्रिकोण में भी एक जैसे हैं, और फिर अर्थ त्रिकोण में एक जैसे हैं, और काम में भी, मोक्ष में भी एक ही जैसे मिलेंगे। आप उसको 336 देख के समझ सकते हैं। अब बात करते हैं, मैंने धन की वृद्धि तो बात बता दी,
अभी काम काम की वृद्धि हमारे तृतीय भाव, सप्तम भाव, एकादश भाव है, तो ऐसे बढ़ती जाएगी। हर भाव से पांचवा भाव वृद्धि का भाव है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। और धर्म त्रिकोण में जैसे मैंने पहले बताया 1 5 9 पहला भाव, पांचवा, 9 भाव, और त्रिकोण में दूसरा, छठा, 10वां, काम में तीसरा, 7वां, 11वां, मोक्ष में चौथा, 8वां, 12वां, ये हर एक की वृद्धि का भाव है। हर आदमी सोचता है मेरी वृद्धि हो, वंश भी चले। हर आदमी सोचता है मेरी धन की वृद्धि हो, तो धन के हिसाब से अर्थ त्रिकोण देखना चाहिए, अर्थ त्रिकोण देखना चाहिए। तो आगे आगे इसी के लेकर के जो एक वीडियो आई है उसका प्रश्न है, मेरे धन की समस्या है, व्यवसाय की समस्या है, और मेरे धन की भी और वंश की भी समस्या है। तीनों ही बातें आ गई उसमें। तो अभी उन्हीं चीजों को हम इस तरह से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छा वीडियो है। जातक स्वयं है और स्वयं की वृद्धि पंचम भाव से, पंचम भाव की वृद्धि 9 भाव से है, धन की वृद्धि द्वितीय भाव से, फिर छठे भाव से है और 10वें भाव से है। ये सारे धन की वृद्धि बात है। इनके संबंधित ग्रह जैसे स्थिति में होंगे वो वैसी ही तो करेंगे। और आगे आता है काम की तीसरा, 7वां, एकादश भाव, ये फिर मोक्ष छठा, 8वां और 12वां। तो जैसे इनके ग्रह होंगे उसी से ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो दर्शकों, कुंडली में शनि या राहु का शापित योग द्वितीय भाव में है। अगर आपकी कुंडली में शनि राहु का शापित योग द्वितीय भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, पंचम भाव में हो, छठे भाव में हो, सप्तम भाव में हो और द्वादश भाव में हो, तो ये क्यों आया इन भावों में? बाकी भावों में भी हो सकता है, उनमें थोड़ा सा तीव्र प्रभाव नहीं होगा, इनमें प्रभाव होगा तो बड़ा तीव्रता लेकर के आया होगा। और जैसे शनि न्याय का देवता है और राहु पिता में है, तो इनका इन भावों में होने का मतलब है उसके पूर्व जन्म में उसने या उसके कुल के आदमी ने क्या कर्म किए गए थे। और ये शनि राहु का शापित योग जब तक इसकी यानी दोष का निवारण नहीं हो जाता, 7 पीढ़ी में आता है। क्या किए थे आपने कर्म, आपके हों या आपके कुल के हों, हम जिस तरह से माता पिता ने कर्ज लिया उसका भुगतान करते हैं, उनके शुभ अशुभ कर्मों का हम देते हैं, इसी प्रकार ये भी है, उनके भी आ सकते हैं पिछले, और ये 7 पीढ़ी तक चलता है और वंश की हानि भी कर देता है, दरिद्रता ला देता है। क्या क्या प्रभाव है मैं बताता हूं। आपने ऐसे कर्म किए कि आपके प्रभाव से किसी ने आत्महत्या कर ली, यानी आपने ऐसे कर्म किए या हमारे कुल में किसी आदमी ने ऐसे कर्म किए, उनके कर्मों के प्रभाव से अगला दूसरा जातक आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया और उसने मरते मरते शाप दे दिया। और यह शाप 7 पीढ़ी तक चलता है। अगली पीढ़ी में लोग उसको शीलवान भी मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बढ़िया भी मिलेंगे, लेकिन दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ेगी। कई विवाह भी हो सकते हैं, संतान होगी तो योग नहीं होगी, स्त्री है तो विधवा हो जाएगी, तलाक हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन एक घिनौना बन जाएगा। ये उस शाप से होंगे और वो 7 पीढ़ी तक चलता है। दर्शकों, मेरे साथ जिस पुण्य ने कहा गुरुजी हमने तो बहुत इसका जप करा दिया, 40,000 50,000 रुपया खर्च कर दिया। दर्शकों, किसी उपाय से, छोटे मोटे उपाय से ये जो दोष आते हैं इनका कोई निवारण नहीं है। इनका तो निवारण है जो कि भारतवर्ष में सिर्फ 64 जगह पर होता है, जहां पर दोष पूजाएं की जाती हैं, नाग बलि श्राद्ध किया जाता है, नारायण बलि श्राद्ध किया जाता है, पंच बलि श्राद्ध किया जाता है, भूत बलि, प्रेत बलि, काक बलि श्राद्ध किया जाता है। उन पवित्र और सिद्ध जगहों पर ही उनका निवारण हो सकता है। छोटे शब्दों में तो बोल देते हैं पितृदोष है, पितृदोष 64 किस्म के हैं और 64 जगह पर होते हैं। उसको देख करके कराओगे नहीं तो इस शाप से मुक्ति नहीं होगी। उपाय यही है। और आपका कर्म किस लेवल का था, भगवान विष्णु माफ करते या नहीं करते, लेकिन इससे अलावा कोई उपाय नहीं है। ये आप अपने मन में बैठा लो। तो मैंने उपाय क्यों आया, किस कारण से आया, तो ये समस्या मैंने आपको बता दी। दर्शकों, प्रत्येक भाव से पंचम भाव वृद्धि का भाव है, जैसा मैंने आपको ब्रीफिंग में बता दिया। धन की हानि, वंश की हानि, व्यवसाय की वृद्धि नहीं, क्या है ग्रह योग।
जातक का जन्म 30 जनवरी 1979 79 शुक्ल पक्ष 3 सतबीजा नक्षत्र 4 मंगलवार को हुआ। जन्म के समय पर करक लगन हुआ। करक लगन में गुरु उच्च राशि में वक्री है, नीच का प्रभाव देंगे। यहीं पर एक बीमारी पैदा हो गई कि गुरु लगन में हंस महापुरुष योग बना रहा है, लेकिन वो खत्म हो गया क्योंकि वक्री हो गया, नीच का प्रभाव देगा। आगे बढ़ते चलिए, यहीं से लगन से ही बीमारी जाग। द्वितीय भाव में शनि और राहु का शापित योग हो गया और सिंह राशि में हो गया। जब सिंह राशि अगर किसी में अशुभ दर से आ जाती है तो सूर्य अपने आप पीड़ित हो जाते हैं, और सिंह राशि में शनि राहु का शापित योग बन गया। और द्वितीय भाव धन का भाव है, कुटुंब का भाव है। धन की हानि हो गई, कुटुंब की हानि हो गई। और द्वितीय से छठा भी जाएंगे तो छठे में शुक्र मृत अवस्था में 0.1 है, पहुंचा भी नहीं है। और छठे का स्वामी सूर्य, छठे का स्वामी गुरु ऑलरेडी नीच राशि में आ गया। तो छठा भाव भी काम से गया, यानी धन के भाव से छठा भाव भी काम गया। आगे चले तो दसम भाव, इसका दसम भाव है अर्थ त्रिकोण का, दूसरा छठा दसवां। दसम भाव का स्वामी मंगल उच्च राशि में होते हुए अस्त हो गया। आ गई बीमारी, दशमेश भी अस्त हो गया। और दर्शकों देखिए, आगे हम बात करते हैं लगन से पंचम भाव। जैसे हम बता, लगन से पंचम भाव वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि कारक राशि है, कारक ग्रह है कर्क लगन के लिए। पंचम और दसम भाव का स्वामी है, और सप्तम में उच्च राशि में होकर के अस्त हो गया, बेकार हो, कोई फायदा नहीं हुआ। आप यानी रुकावटें आ गई। यूं तो हैंड टू माउथ तो सभी चलते, लेकिन रुकावटें आ गई, यहां पर भी परेशानी आ गई। तो शिक्षा खत्म हो गई, संतान खत्म हो गई, वंश वृद्धि रुक गई, और धन की हानि हो गई। तो धन का भाव पीड़ित हो गया, शनि राहु से शापित योग आ गया। अब बात करें छठे सप्तम भाव में बुध 9 डिग्री लेकर के अस्त है, मंगल 14 डिग्री लेकर, और सूर्य मकर राशि में सप्तम भाव में है। तो शनि की राशि में वैसे भी सूर्य ठीक नहीं रहता, बलवान माना जाता है मकर का, और सप्तम भाव में यहां पर यह भी बात खत्म हो गई। सातवां भाव जो कि हमारा काम का भाव है, उसमें भी कुछ मजेदार बात नहीं बनी। आगे बात करें, अष्टम भाव में चंद्रमा केतु है, जहां पर वक्री गुरु ने उच्च का होते हुए महापुरुष योग की धज्जियां उड़ गई, और चंद्रमा अष्टम भाव में केतु से पीड़ित आ गया, अष्टम भाव में चला गया। तो लगन भी अशुभ प्रभावी हो गया, और लग्नेश भी अशुभ प्रभावी हो गया। नौ भाव का स्वामी फिर गुरु यहां पर लगन में अशुभ स्थिति में हो गया। दसम भाव का स्वामी मंगल अस्त हो गया, उच्च का देखते हुए अस्त हो गया। एकादश भाव का स्वामी शुक्र यहां पर मृत अवस्था में 001 में आ गया, कुछ नहीं है। और द्वादश भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी बुध अस्त हो गया। तो ग्रहों की इस तरह की स्थिति हो गई। अब देखिए ग्रह में दर्शकों, हमारे 7 प्रमुख ग्रह हैं और 12 राशियां हैं, और वे 7 ग्रह 12 राशियों के स्वामी हैं। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि कर्क राशि में गुरु नीच प्रभाव दे रहा है, और कर्क राशि का स्वामी अष्टम भाव में चंद्रमा केतु से पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित हो गया। सूर्य की राशि में शनि राहु है, और सूर्य यहां पर आ गया, तो सूर्य भी ठीक नहीं रहा, क्योंकि वो भी उदास बैठ गया, पीड़ित तो नहीं है, उदास हो गया कि उसकी राशि में शनि राहु का कब्जा है, पीड़ित हो गया। तो सूर्य भी खत्म ही हो गया, समझ लो। चंद्रमा गए, सूर्य, मंगल पंचम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है, उच्च राशि में सप्तम भाव में है, जबकि मंगल की चतुर्दशी दसम भाव पर है, योग कारक है, उच्च पद देख सकते, लेकिन अस्त हो गया, यह भी अस्त हो गया, मंगल भी अस्त हो गया। बुध द्वादश भाव का स्वामी है, तृतीय भाव का स्वामी है, अस्त हो गया। अब देखते जाइए। अभी बात करें गुरु की। गुरु भाग्य भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी है, और उच्च का जाने के बाद भी वक्री हो गया, नीच का प्रभाव में हो गया, गुरु भी अशुभ बन गया, गुरु भी ठीक नहीं रहा। शुक्र की बात करें तो शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी है, छठे भाव में चला गया, 001 लेकर के शुक्र ने भी अपना दामन झाड़ दिया, कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ। शनि की बात करें तो शनि सप्तमेश और अष्टमेश है, और द्वितीय भाव में जाकर के राहु से शापित योग बना लिया। तो यहां पर सप्तम भाव का स्वामी भी गया, और अष्टम भाव का स्वामी शनि भी चला गया। तो 7 ग्रह में से आपको मैंने देखा कि कोई भी नहीं बचा, सारे के सारे पीड़ित हो गए, और सारे भाव पीड़ित हो गए।
कहीं पर भी गुंजाइश नहीं बनी। सारे धन त्रिकोण 1, 9, 1, 5, 9 इनके स्वामी भी अशुभ स्थान पर हो गए। अर्थ त्रिकोण 2, 6, 10, 2, 6 और 10 के स्वामी भी अशुभता में आ गए। सबकी अशुभता मैंने आपको बयान कर दी। काम त्रिकोण 3, 7, 11 इनके भी स्वामी सब मैंने अशुभ स्थिति में बता दिए। मोक्ष के भी अशुभ स्थिति में इस तरह से आगे। अभी जातक का प्रश्न कि क्या गुरुजी मुझे संतान मिलेगी, कैसे होगा भाई? 79 का उम्र होगी, 79 की उसकी आयु होगी, 21 और 25-45 साल की होगी। उसका प्रश्न तो जायज है, लेकिन नहीं है। बोला मुझे धन की भी परेशानी है, संतान की परेशानी, क्योंकि संतान का स्वामी मंगल अस्त हो गया। धन की परेशानी, शनि राहु धन के भाव में बन गए। व्यवसाय की परेशानी, क्यों? व्यवसाय का स्वामी यहां पर दशम और दशम से दशम मंगल अस्त हो गया, दशम से दशम राहु के साथ फंस गया। तो कहीं पर राह दिखाई नहीं दे रही। यह है कि वृद्धि रोक दी गई। हर भाव से 5वां भाव उसकी वृद्धि का भाव है। बहुत ज्ञान की बात है दर्शकों। और वृद्धि रुक गई, धन की वृद्धि रुक गई, और क्या नाम है, अपने वंश की वृद्धि रुक गई, व्यवसाय की वृद्धि रह गई। सिर्फ आए हैं और कर्म भोग करके चले जाएंगे। ये पूर्व जन्म का कर्मों का फल है। इसीलिए मैं बताता हूं कि आप कर्म ऐसे कीजिए, अब जो कर्म ही आपके कर्म ही उसको धो सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ऐसे जातक को कहां से, आज ये हमारा वीडियो देखा, बोलता है गुरुजी आप बताओ, तो हमने सोचा हम इस तरह से बता देते हैं। शनि राहु शापित योग द्वितीय भाव में, योग का कारण मैंने बता दिया, अभी निवारण बाकी है, निवारण बता देता हूं। जन्म नक्षत्र 22वां नक्षत्र ज्येष्ठ, बुध अस्त है, बुध अस्त है वो विनाशकारी है। कोई भी ग्रह उसका ठीक अपने आप में संपूर्ण नहीं है। जबकि हम 3 ग्रह को अच्छा मानते हैं। अगर वो 3 ग्रह हो, लगन, पंचमेश और नवेश। लगन का स्वामी चंद्रमा यहां पर पीड़ित हो गया केतु से। लगन स्वयं गुरु से पीड़ित हो गया, उसका नहीं बचा, नीच का हो गया। पंचम भाव का स्वामी मंगल अस्त हो गया, और फिर 9 भाव का स्वामी फिर गुरु यहां पर चला गया। तो कहां से होगा? सभी के ग्रह, सभी उसके जो धर्म त्रिकोण के ग्रह हैं, अर्थ त्रिकोण के ग्रह हैं, काम त्रिकोण के ग्रह हैं, वो अव्यवस्थित हो गए। और जातक को दरिद्रता के लिए जीवन यापन करना के अलावा और कुछ नहीं बचा। योग संतान भी नहीं बची। आम आदमी संतान से लेकर के पुत्र संतान लेता है, लेकिन उसका स्पष्ट है। लेकिन आजकल आधुनिक में अगर अच्छी योग संतान लड़की भी दे देता है, तो भी जातक अपना मन सबर लेता है, लेकिन वो परेशान है। उसकी ये स्त्री ऐसी कंडीशन हो गई। भाई अपने कर्म का फल है। वो शापित योग जो लेकर के आ गए, शनि न्याय का देवता है। और दर्शकों एक चीज और आपको मैं यहीं से बता देता हूं कि शनि देव आपकी कुंडली में जहां पर अशुभता देंगे, कमजोर देंगे, आप ये समझ लो उस भाव से संबंधित आपके पूर्व जन्म में अच्छे कर्म नहीं रहे। जितने भी आपके बड़े बड़े लोग जो देखे हैं, जो आज समृद्धि प्राप्त करते हैं, उनका शनि कहीं ना कहीं, बेशक चाहे लगन कोई भी हो, लेकिन वो शनि उनका कहीं ना कहीं बलवान स्थिति में, कहीं ना कहीं शुभ स्थिति में है। प्लस माइनस तो सबका चलता है। हम अगर अर्निंग कर रहे हैं तो उसको एक्सपेंस भी करेंगे, वो तो अलग बात है। लेकिन वही आगे बढ़ते हैं जिनका कि शनि भी ठीक अवस्था में हो। क्यों? शनि न्याय का देवता, शनि तो बना ही दंड देने के लिए। यहां पर शनि दंड दे रहा है, तो कैसे ऊपर उठेगा, कैसे वृद्धि होगी? मेरे दोस्तों, शापित योग का निवारण करना पड़ेगा। ऐसे आदमी को पंचबली श्राद्ध 64 जगह में से कहीं पर भी करना चाहिए। अब छोड़ दो जप करना, छोड़ दो उद्धार करना, लेकिन पंचबली श्राद्ध, नारायण बलि श्राद्ध, नाग बलि श्राद्ध, भूत बलि श्राद्ध, प्रेत बलि श्राद्ध, काक बलि श्राद्ध, और अपने परिवार के साथ करना पड़ेगा। पता नहीं कौन सी पीढ़ी का है, किसका है, तो जाकर के संपूर्ण फल मिलने की आशा रहती है, अदरवाइज नहीं। और कालसर्प दोष भी है, इनका निवारण हमेशा करते रहना चाहिए। और दर्शकों, जो सूर्य ने जिसको अस्त किया है, उसको विधिवत सुबह अर्घ देगा तो उसको 6 महीने में फर्क पड़ जाएगा। लेकिन पहले शापित दोष निवारण करना। दर्शकों, फिर मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। और मैंने जैसे शुरू की लाइन में बता दिया कि मेरा वीडियो ज्योतिष का जो भी है उसकी ज्ञान वृद्धि करने के लिए है, और जिसकी कुंडली है उसमें भी ज्ञान वृद्धि होगी। दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें,
और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब है, ताकि इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूं और मेरा मनोबल भी ऊंचा और आने वाली वीडियो मेरी आपको सबसे पहले मिल जाए, आपका मार्गदर्शन हो। धन्यवाद।